क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार-बार कुछ माँगते हैं, बार-बार दुआ करते हैं, बार-बार सोचते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में वैसा कुछ नहीं होता जैसा आप चाहते हैं? आपको लगता है कि जैसे कोई आपको सुन ही नहीं रहा, जैसे आपकी आवाज़ कहीं खो जाती है, जैसे यूनिवर्स आपके लिए काम ही नहीं कर रहा। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर मुझ में कमी क्या है? सच तो यह है कि कमी आप में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है जो लगभग हर इंसान करता है। और वही गलती आपकी हर इच्छा को, हर मैनिफेस्टेशन को बीच रास्ते में रोक देती है। आज हम उसी गलती को गहराई से समझेंगे, और जब आप इसे समझ लेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि अब तक आप क्यों नहीं पा सके जो आप चाह रहे थे। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, यूनिवर्स शब्दों को नहीं समझता, यूनिवर्स वाइब्रेशन को समझता है। आप जो बोलते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं, आपकी फीलिंग को रिसीव करता है। अब सोचिए, आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से क्या महसूस हो रहा है? कमी, डर, चिंता। मेरे पास तो पैसा नहीं है। यही भावना अगर आपके अंदर है, तो यूनिवर्स को आप क्या सिग्नल दे रहे हैं? आप उसे बता रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, और यूनिवर्स उसी को सच बना देता है। यही सबसे बड़ी गलती है। आप मांग कुछ रहे हैं, लेकिन महसूस कुछ और कर रहे हैं, और यूनिवर्स हमेशा उसी को बढ़ाता है जो आप महसूस करते हैं। अब इसे और गहराई से समझिए। मान लीजिए आप रोज कहते हैं मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है? डर कि कहीं फिर से दिल ना टूट जाए, शक कि कोई मुझे सच में प्यार नहीं करता, या फिर पिछले अनुभवों का दर्द। यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं? आप प्यार नहीं बल्कि डर को फील कर रहे हैं, और यूनिवर्स उसी डर को बार बार आपकी जिंदगी में लाता रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार एक जैसी समस्याओं में फंस जाते हैं, क्योंकि उनका अंदरूनी वाइब्रेशन नहीं बदलता। अब सवाल यह है कि यह गलती क्यों होती है? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो, जो कमी है उसे पहचानो। लेकिन हमें कभी यह नहीं सिखाया गया कि जो चाहिए उसे पहले अपने अंदर महसूस करो। हम हमेशा बाहर देखते हैं और कहते हैं जब यह मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन यूनिवर्स का नियम बिल्कुल उल्टा है। जब आप खुश होंगे तब वह चीज आपकी जिंदगी में आएगी। अब आप खुद सोचिए, अगर आप हमेशा यह सोचते रहेंगे कि मेरे पास नहीं है, तो क्या आप कभी है वाली फीलिंग तक पहुंच पाएंगे? नहीं ना। और यही कारण है कि आपकी मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। अब एक और बहुत गहरी गलती समझिए, लोग सिर्फ मांगते हैं लेकिन यकीन नहीं करते। आपने कई बार देखा होगा, आप कुछ मांगते हैं और उसके तुरंत बाद आपके दिमाग में एक आवाज आती है, क्या सच में होगा? मेरे साथ तो कभी नहीं होता, इतना आसान नहीं है। यही डाउट, यही शक आपकी सारी एनर्जी को कमजोर कर देता है। यूनिवर्स के लिए आपकी रिक्वेस्ट तभी क्लिक होती है जब उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन जब आप एक तरफ मांगते हैं, दूसरी तरफ शक करते हैं, तो आप दो अलग-अलग सिग्नल भेज रहे हैं, और जब सिग्नल क्लियर नहीं होता, तो रिजेक्ट भी हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप किसी को फोन करें और आपकी आवाज बीच-बीच में कट रही हो, तो क्या सामने वाला आपको ठीक से समझ पाएगा? नहीं ना? यही आपके साथ हो रहा है। आपकी फीलिंग्स, आपके विचार, आपके विश्वास सब एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। इसलिए यूनिवर्स तक आपकी बात साफ नहीं पहुंच पाती। अब अगली गलती, लोग टाइमिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे यह चाहिए, फिर रोज देखते हैं अभी तक क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है। यही अधीरता, यही बेचैनी, यही एनर्जी को कमी में डाल देता है। जब आप बार-बार यह चेक करते हैं कि मिला या नहीं, तो आप असल में यह कंफर्म कर देते हैं कि अभी तक नहीं मिला, और यूनिवर्स उसी नहीं मिला को बढ़ाता रहता है। अब समझिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि भरोसा करना है, छोड़ देना है,
और उस फीलिंग में जीना है कि यह पहले से मेरा है। लेकिन ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते। वह मांगते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर चिंता करते हैं, फिर शक करते हैं और फिर कहते हैं यूनिवर्स मेरी बात नहीं सुनता। असल में यूनिवर्स आपकी हर बात सुन रहा है, लेकिन आप खुद ही अपनी बात को कमजोर कर रहे हैं। अब एक और गहराई में चलते हैं। लोग अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं है? वह इतना आगे कैसे बढ़ गया, मैं क्यों पीछे रह गया? यह तुलना आपकी एनर्जी को तुरंत नीचे गिरा देती है, क्योंकि उस समय आप क्या महसूस कर रहे होते हैं? कमी, जलन और असंतोष। और यह सारी फीलिंग्स एक ही सिग्नल देती है, मेरे पास नहीं है। और यूनिवर्स फिर वही रिपीट करता है। अब सोचिए, अगर आप हर समय यह फील करेंगे कि मेरे पास नहीं है, तो क्या है आपकी जिंदगी में आ पाएगा? नहीं ना। इसीलिए सबसे बड़ा बदलाव यहां करना है, बाहर नहीं, आपके अंदर। आपको अपनी फीलिंग्स बदलनी होगी। आपको वह इंसान बदलना होगा जो पहले से ही उस चीज को जी रहा है जिसे वह चाहता है। जब आप अंदर से बदलते हैं, तभी बाहर की दुनिया बदलती है। और यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यह आसान नहीं है। यह सिर्फ सोचने से नहीं होता, यह लगातार प्रैक्टिस से होता है। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने विश्वास को मजबूत बनाना पड़ता है। लेकिन जब आप यह कर लेते हैं, तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले, जो आप चाहते हैं उसे क्लियर करें। दूसरा, उसे पाने की फीलिंग अभी से महसूस करें। तीसरा, शक को पकड़ें और उसे धीरे धीरे खत्म करें। चौथा, टाइमिंग को छोड़ दें और भरोसा रखें। और सबसे जरूरी, अपने अंदर की कमी को खत्म करें। जब आप अंदर से भर जाते हैं, तभी बाहर से चीजें आने लगती हैं। यूनिवर्स कभी आपकी बात को इग्नोर नहीं करता, वह हमेशा जवाब देता है, लेकिन वह जवाब आपके वाइब्रेशन के अनुसार होता है। इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, तो अपनी फीलिंग्स बदलनी होंगी, अपने विश्वास बदलने होंगे, अपनी एनर्जी बदलनी होगी। और जिस दिन आपने यह कर लिया, उस दिन आपको यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यूनिवर्स मेरी बात क्यों नहीं सुनता, क्योंकि उस दिन आपको खुद महसूस होगा कि यूनिवर्स हमेशा से आपकी बात सुन रहा था, बस आप ही उसे सही तरीके से नहीं बता पा रहे थे।